हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में और उनकी फ्रेंड सीवी के बारे में। जी हाँ, सीवी की एक वीडियो आई। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सीवी ने के हस्बैंड ने जो मतलब सपना को गाली दी, उसके बाद उनके ससुर की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। वो भी मैंने अपने ब्लॉग वीडियो में डाला है, आपने देखा होगा। तो उसके बाद से सीवी 2 दिन पूरा सोचने के बाद एक वीडियो आई कि कैसे अपने आप को सही साबित किया जाए कि भाई मेरे हस्बैंड ने कुछ भी गलत नहीं किया है और सपना को कैसे बदनाम किया जाए। तो उसकी आज एक वीडियो आई जिसमें सीवी ने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाए जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ बिल्कुल एक अबला नारी जो सपना सबके सामने बनी हुई है और इतनी सीधी सादी दिखने वाली सपना, और उसने जो जो कर्म कांड किए हैं, अगर वो भी आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जहाँ मैटर चल रहा था सपना का और सीवी का कि उनके हस्बैंड ने सपना को बुरा बुरा बोला, तो उस पर ना बोलने की बजाय सीवी ने आज सारे इल्ज़ाम सपना पर लगा दिए। क्योंकि जो शुरुआत की सीवी ने और फिर उनके हस्बैंड ने ही उनको गंदा बोला, गाली गलौज किया उनके साथ, उनको मारने की धमकी दी। तो इस पर सीवी ने आज जो राज खोले, उसने बोला कि एक सपना जो सीधी सादी बनी घूमती है, उसके वो ऐसे ऐसे कर्म कांड बताएगी कि जिससे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी देखकर। तो बात की जाए उनके कर्म कांड की, तो उन्होंने बताया कि जो भी बर्थडे का मैटर उनका हुआ था वो सबको पता होगा कि उनके भाई ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपने बेटे का। तो उसके ऊपर बोला कि मतलब वो बहुत सारी सीवी ने कहानियाँ सुनाई कि उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाई वो सपना ने कहकर बनवाई, ये सब कुछ। और फिर दूसरा जो सपना जिसका कोई रिलेशन नहीं था यहाँ पर, और फिर बोला गया कि इसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया कि मैंने इनका घर पड़वा दिया, तो ये सब मैंने सपना के कहने पर किया। और फिर बोला कि जो सपना इतनी सीधी सादी दिखती है वो इतनी सीधी सादी है नहीं, उसके जो कर्मकांड है वो मैं आज सब दिखाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो मैं विद प्रूफ लेकर आऊँगी। और फिर आगे सीवी ने ये बोला कि जो सपना ने मेरे ससुर की मतलब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है, उसके लिए मैंने सपना की लीगल एक्शन लूँगी उसके ख़िलाफ़, और उसके लिए मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं लीगल ही जाऊँगी। तो भाई जब तुझे लीगल ही जाना था तो फिर इतना आके बखेड़ा करना, बोलना कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो ये कहाँ तक ठीक है। लीगल किस चीज़ के लिए जाएगी कि सपना ने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी कि जहाँ उनके सास ससुर सपना से माफ़ी मांग रहे हैं, पर उसने ये नहीं बताया कि वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। जहाँ सीवी बोल रही है कि उसने मेरे परिवार की इज्जत ख़राब कर दी, तो भाई इज्जत तो तूने खुद और तेरे हस्बैंड ने ख़राब की है, जिसका भरपाई तेरे ससुर को करनी पड़ रही है। तो यहाँ तक भी सीवी चुप नहीं बैठी। इतना कुछ करने के बाद भी अब सीवी ने साफ साफ लीगल जाने की धमकी दे दी है सपना को। और आगे भी जो इल्ज़ाम आज सीवी ने लगाए हैं सपना के ऊपर, उसमें सीवी ने बोला कि जो ग्वालियर का इनका फ्लैट था उस पर ऐसे ऐसे कर्म कांड सपना द्वारा किए जाते थे। तो मतलब सपना के करैक्टर पर डायरेक्ट सीवी ने उंगली उठाई है, क्योंकि जिन कर्म कांडों की वो बात कर रही है उनका क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे कर्मकांड किए जाते थे। उनके फ्लैट पर कौन आता था, कौन जाता था, और जिसके लिए पड़ोसी तक भी बोलते थे। तो मतलब ऐसा कौन सा काम सपना यहाँ पर करती थी जिसका सिर्फ सीवी को ही पता है, और उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे उस चीज़ के लिए सपना को भी बोला जाता था, सीवी को भी बोला जाता था। तो वही ऐसे सपना पर इनडायरेक्ट वे में सीवी ने उनके करैक्टर पर उंगली उठाई है। और दूसरा उसने बोला कि इसके हर कोई राज मेरे पास हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सब लेकर आऊँगी। और मैं वैसे वो बोल रही है कि मैं व्यूज की भूखी नहीं हूँ, मैं वीडियो नहीं खेलूँगी। भाई वीडियो नहीं खेलना, तो जब तू बोल रही है कि मैंने लीगल एक्शन ले लिया है तो वहाँ जाकर कार्रवाई
जब तेरी शुरू हो चुकी है तो ये सब तो किसको बताने आ रही है, ऑडियंस को, या फिर सपना को धमकी दी जा रही है डायरेक्ट कि भाई आगे जो भी तुमने डाली ऑडियो, आगे मेरे हस्बैंड की ऑडियो वायरल ना करियो, ना तो मैं भी तेरे साथ ऐसे कर दूंगी। इन डायरेक्ट वे में सीवी ने सपना को धमकी दी और इस तरह से उनके करैक्टर पर ही उंगली उठा दी कि ग्वालियर के फ्लैट में 1 महीने में सपना ने क्या क्या कर्मकांड कर दिए। जो आज तक सपना अबला नारी बनी घूमती थी तो वो कैसी है, वो सबका पर्दाफाश करेगी। और दूसरा, उसने यहाँ तक बोल दिया कि जो उनकी रोजी रोटी सपना की चलती है वो भी वो छुड़वाएगी। वो इस हद तक जाएगी, लीगल एक्शन लेगी, क्या पता हो सके तो सपना को अपना चैनल बंद करना पड़े। तो भाई इतनी जो अच्छी फ्रेंड सपना की बनी घूमती थी और आज उसकी इस तरह से जो वीडियो सामने आई है तो उससे साफ पता चल रहा है कि उसके मन में सिर्फ सपना के प्रति नफरत थी और वो अभी तक सिर्फ सपना को यूज कर रही थी। और उसके बाद सपना की भी एक लाइव वीडियो आई है जिसमें सपना ने उनकी एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई है, जिसमें साफ पता चल रहा है, जिसमें सीवी खुद सपना से माफ़ी मांगती बोल रही है कि मेरे हस्बैंड गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। और एक मैटर और सामने आया कि सीवी फांसी लगाने जा रही थी उस दिन, तो जिसका नाम सपना के ऊपर लगा दिया गया कि उनके घर में इतना ज़्यादा क्लेश हुआ और उसकी वजह से उसने मतलब सीवी ने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। तो ये सब, और फिर फ़ोन जैसे ही सपना ने किया, जो उनकी ऑडियो वायरल की है सपना ने, तो उसमें सीवी ने हर जगह अपनी और अपने हस्बैंड की गलती मानी है कि आपकी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है, मेरे हस्बैंड की गलती है। और फिर घुमा फिरा कर जो इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने सब मिलकर सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ ये सपना को धमकी दे रही है लीगल एक्शन की, अगर सपना इन पर लीगल एक्शन लेने पर आ गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और जो ये धमकियाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं, पहले उनके हस्बैंड ने उनको धमकी दी और फिर उनकी, और जहाँ वो खुद गलत कदम उठा रही हैं और उस चीज़ का सारा कसूर किसके ऊपर डाल दिया उसने, सपना के ऊपर, उनके हस्बैंड ने, कि तुम्हारी वजह से भाई मेरी वाइफ इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। तो इस सब के पीछे क्या राज है। और सपना ने भी उनको खुला चैलेंज दे दिया है कि तुम सब कुछ सामने लेके आओ, मेरे कर्मकांड लोगों को दिखाओ। और मतलब ये वही फ्रेंड है जो, और उसने इस चीज़ का भी एहसान सपना के ऊपर दिखाया है कि हम तुझे तुम्हारे घर लेने गए, तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए, तो मतलब सब कुछ हमने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें किराए का फ्लैट दिलवाया। तो इन सब का, और इन सब के चलते सपना ने वहाँ से फ्लैट छोड़ दिया है और वो अब मथुरा जा चुकी हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे फ्रेंड जो पहले अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो इस तरह से उनके करैक्टर पर आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जो सपना के साथ हो रही हैं, ये कहाँ तक ठीक है। और जो सीवी ने आज सपना के करैक्टर पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, वो सब चीज़ें क्या ठीक है। और आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।